हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर 4 के बारे में। सेमेस्टर 4 का जो सिलेबस है हिंदी ऑनर्स का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में आज का वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें विषयक कोड जो हिंदी ऑनर्स का है 401 का बारे में जानेंगे कि आखिर क्या है। तो हिंदी कहानी, सैद्धांतिक और व्यवहारिक, ठीक है। तो इकाई 1 में हमको हिंदी की कहानी के बारे में पढ़ना है, उसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, उसकी परिभाषा, स्वरूप और विशेषताएं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसका सिलेबस में है, दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी कहानी का परिभाषा, स्वरूप और विशेषताएं। नेक्स्ट है दूसरा इकाई है हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ, विकास, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता जब हो रही थी उस समय, ठीक है। तो हिंदी कहानी का विकास और उद्भव पढ़ना है, ठीक है। तीसरा इकाई में है कहानी विविधता, देवी शंकर अवस्थी, प्रेमचंद का ईदगाह, चंद्रधर शर्मा गुलरी उसने कहा था, और जय शंकर प्रसाद का मधुआ, इन तीनों का आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है इकाई 4 में दो कहानियां जिनमें से देवी शंकर अवस्थी, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक और ताई चतुरसेन शास्त्री का हल्दीघाटी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। आपको परीक्षा का पैटर्न थोड़ा सा बता देते हैं। सामान्य निर्देशन के रूप में अंक का विभाजन, तो प्रश्न पत्र की जो अवधि है वो 3 घंटा होगा, ये सबको मालूम है। और प्रश्न पत्र के 3 खंड होंगे जिनमें से क्रमशः दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और व्याख्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार होंगे। ये सभी को पता है कि दीर्घ उत्तर जो लॉन्ग टाइप्स आंसर देने होते हैं, फिर लघु यानी शॉर्ट टाइप्स, फिर है व्याख्यात्मक, और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विषयक कोड हिंदी ऑनर्स का 402 में हम देखते हैं सेमेस्टर 4 का है, ठीक है। तो इनमें हमको पहला इकाई में पढ़ना है हिंदी नाटक, ठीक है। तो हिंदी नाटक में पढ़ना क्या है, तो हिंदी नाटक की परिभाषा, स्वरूप और विशेषताएं, कि हिंदी नाटक की जो परिभाषा है। नेक्स्ट है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, सेम वही है कि हिंदी कहानी उस समय था, और इस सेमेस्टर में हमारा हिंदी का नाटक के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि हिंदी का नाटक का उद्भव और उनका विकास, प्रसाद पूर्व और प्रसादोत्तर, ठीक है। तो अगला है इकाई 3 में हमारा कि लहरों के राजहंस, मोहन राकेश के बारे में पढ़ना है। तो लहरों के राजहंस के बारे में पढ़ना है इकाई 3 में। और इकाई 4 में हमको पढ़ना है ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सेमेस्टर 4 का ही जो विषयक कोड हिंदी ऑनर्स का 403 है, उसके बारे में जानते हैं कि आखिर इसमें क्या पढ़ना है हिंदी ऑनर्स में, ठीक है। चतुर्थ सेमेस्टर यानी 4th सेमेस्टर में ही तो हमको हिंदी एकांकी पढ़ना है, इसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक, ठीक है। तो इसमें भी हमारा कुल मार्क्स 80 का ही होगा और आंतरिक मूल्यमान 20 का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इकाई 1 में हमको क्या पढ़ना है। इकाई 1 में हमारा हिंदी जो एकांकी है, इसमें एकांकी पढ़ना है, ठीक है। और एकांकी में परिभाषा देना है कि एकांकी, हिंदी एकांकी क्या है, हिंदी एकांकी की परिभाषाएं, स्वरूप और विशेषताएं, ये तीनों कंपलसरी है। कोई भी टॉपिक आएगा तो उसका परिभाषा आपको देना है, स्वरूप क्या है और विशेषताएं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदी एकांकी का उद्भव, विकास, नाटक और एकांकी में अंतर। जो हिंदी एकांकी है उसका उद्भव और विकास, डेवलपमेंट, और नाटक और एकांकी में अंतर क्या है, जो नाटक है और एकांकी उसमें अंतर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है इकाई 3 में स्ट्राइक यानी भुवनेश्वर, भोर का तारा, चंद्रदीश चंद्र माथुर और मम्मी ठकुराइन लक्ष्मी नारायण, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और अगला है इकाई 4 में नई मेहमान, उदय शंकर भट्ट, सुखी डाली, उपेंद्र नाथ अस्क, सीमा रेखा, विष्णु प्रभाकर, इनके बारे में आपको पढ़ना है। हिंदी में हमारा काफ़ी सिलेबस छोटा होता है, तो पढ़ने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो और नेक्स्ट देख लेते हैं कि हिंदी ऑनर्स का जो सिलेबस है 4th सेमेस्टर का ही विषयक कोड हिंदी ऑनर्स का जनरल इलेक्टिव
404 में आपको देखना है कि क्या पढ़ना है। तो आपको इसमें पढ़ना क्या है, 51 में उपन्यास जो ज्ञानेंद्र के द्वारा लिखा गया है। त्यागपत्र उपन्यास ही है जो त्यागपत्र ज्ञानेंद्र ने लिखा है, हिंदी गद्य साहित्य। ठीक है। अगला है कि कहानी जो प्रेमचंद पूस की रात लिखा है, और दूसरा है जयशंकर प्रसाद जो गुंडा लिखे है जयशंकर प्रसाद, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और अगला है निबंध, इकाई 3 में है निबंध हरिशंकर परसाय समय काटने वाले, और हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल। ठीक है। हरिशंकर जो परसाय है वो समय काटने वाले, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लिखा है अशोका के फूल। और इकाई 4 में है संस्मरण और रेखाचित्र महादेवी वर्मा सबिया राम वृक्ष बोनीपुरी बुधिया, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो आज का इस वीडियो में हम हिंदी के सिलेबस के बारे में आपको जितना भी नॉलेज था वो देने का काम किए। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, और आपकी कोई भी राय या कमेंट है तो कमेंट कीजिए ताकि हम आपका सॉल्यूशन देने का काम कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।